नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिर रऊफिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन नहबिन व मिन नजमिन। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। या अक्रमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममीन। सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफीए मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीने अम्बिया जुज मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा। अजीज़ान गिरामी रादन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद अंदर इरशाद फरमाया कि जिहड़ी अल्लाह ने तुहानू हिदायत दी है उस दे मुताबिक तुसी अल्लाह दी तकबीर बोलो, बुलंदी बयान करो और चाहिए कि तुसी अल्लाह तआला दे शुक्रगुजार बंदे हो जाओ। दो चीज़ां ईद उल फितर के अंदर पेश नज़र रहिंदियां ने। एक तो है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने मोमिना नू रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की तौफीक दी, उनकी कबूलियत की दुआ और उस ज़ात का शुक्र अदा करना कि उसने सानू रोज़े रखने की तौफीक दी है। ईद उल फितर दर हकीकत शुकराने का एक दिन होता है और इस शुकराने दिन के अंदर साड़ा हक ये बनता है कि असी अल्लाह तआला की ज़ात का शुक्र अदा करिए। अल्लाह की ज़ात का एक करोड़ हा शुक्र है कि जिन्ना रोजे रखे अल्लाह की ज़ात ने उन्होंने शुक्र का मौका अता फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन दे वास्ते दो खुशियां ने, एक जो रोजा रखता है और एक जो रोजे की इफ्तार करता है। फरहत एक तभी है और फरहत तभी तकाजा कर दी है कि मोमिन का मिजाज रोजा रखने में भी खुशी का है, रोजा की इफ्तार भी खुशी का है। अज भी हमदुलिल्लाह ताला सारा खुशी का दिन है और इस खुशी के दिन के अंदर असी अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना है। लफज यही ने कि यह खुशी का दिन है और इस खुशी के दिन के अंदर असी अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना है। हुण असी देखने वे कि असी अपने शुक्र के अंदर किनू किनू नाल शामिल करने। जो शुक्र के अंदर शामिल करा तो जरूरी है कि असी अपनी खुशी के अंदर भी किसी को नाल शामिल करा। क्या असी अपने भैन भरावां नूं इस खुशी शामिल कर रहे हैं? क्या असी अपने रिश्तेदारां नूं खुशी शामिल कर रहे हैं? क्या असी अपने हमसायां नूं इस खुशी शामिल कर रहे हैं? एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। अपने भैन भरावां नूं खुशी किवें शामिल कर रहे हैं? साडी तरफों उन्हां ते कोई जुल्म ना होवे। क्या इस खुशी के मौके उत्ते साडा भाई साडे तो नाराज तो नहीं, साडी भैन साडे तो नाराज तो नहीं, वालदा वालिद अगर हयात ने नाराज तो नहीं, अगर नाराज ने तो उन्होंने खुश किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली वही उतरी, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक को मजबूती देने वास्ते की फरमा रहे हैं? आके हजूर कहते हैं मेरे तो चादर ओढ़ दो, कंबल ओढ़ दो। आप उम्मुल मोमिनीन फरमादियां ने, या रसूल अल्लाह
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਨਕ ਲਤਾਸਿਲੁਰ ਰਹਿਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਮੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹਕੂਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਰਦਾ ਗਿਰਦ ਚੌਧਰੀ ਉਸੇ ਭੈਣ ਜਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਢਾਂਡੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਨੇ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰ, ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਚਦਰਾਵਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਖ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੇ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਅੜੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਬੜ ਵੀ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨਾ ਮਾਮਲਾਤ ਕੋ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਕਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਖਤਮ ਤੇ, ਫਲਾਣੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੀ, ਹੁਣ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੜੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਬੇਸਵਾਦੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਜਮੂਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੌਰੂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਛੱਡਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਲੈਣਾ ਬਦਲਾ, ਮੈਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਸੁਲਹੁ ਖੈਰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੇ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਨੇ। ਫਿਤਰਾਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਈਦ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਈਦ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢੋ ਬਈ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢੋ ਬਈ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਈਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਈਦ ਹੋਈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਆਪਣੀ कैफियत, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਇਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
खुशी के अंदर महल्ले के यतीम बच्चे, यतीम बच्चियां, इन्होंने जरूर शामिल किया जाए। कोई बेवा है उन्होंने जरूर शामिल किया जाए। खैर वफीयत के नाल पुछ दस की जाए, अल्लाह पाक बड़ी आसानी फरमा देता है। अज इस खुशी के मौके के अंदर दरूद शरीफ की कसरत ही रहे। अमूमन दोस्तों का तरीका होता है कि कब्रिस्तान भी जाते हैं, इसाले सवाब करते हैं। एक अच्छा मामूल है, अगरचे इन्होंने वाजिब या सुन्नत नहीं कहना, लेकिन मामूल अच्छा है। कब्रिस्तान जाते हैं, साले सवाब करते हैं, या खा पी के या बाद चो खान पीन तो इस दिन खुशबू लगा के, गुसल वगैरह करके, खुशबू लगा के, अच्छे कपड़े बेहतरीन नाखून वगैरह तरशा के, हर वाले न खुशी का मकसद की कि वह तरीका अपनाना जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। नाखून कटाने क्यों जी? खुशी है। नहाना धोना क्यों जी? खुशी है। खुशबू लगानी क्यों जी? खुशी है। ये तो तरीके हो गए जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित है। अगर वो तरीके अपना लीते जान कि जिन्हों के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो, फिर खुशी नहीं है। खुशी ते अय्याशी के अंदर फर्क रखना है। हर वो तरीका जिंदे नाल शरीयत की मुखालफत ना होए और उनके अंदर फरहत आए, फरहत तभी फ्रेशमेंट आए, वो खुशी है। तो जिस दे अंदर शरीयत की मुखालफत शुरू हो जाए, कढ़िया संसर मोटरसाइकिल ते पां पां करके सारा महला परेशान कर दिता, पता लगे कि फलाने का मुंडा जान रहा है, एक ही है, ये खुशी नहीं, ये अयाशी है। अगर डेक चौंक कट के ला छड़िया, पता लगे ये की हो रहा जी, फलाने जी आए नहीं, वो उन्होंने ये फरहत नहीं, ये खुशी नहीं, बल्कि अयाशी है। गड्डियां की स्पीडा 100 उत्ते रखिया नहीं, ये फरहत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों ने देखा जमात की तरफ दौड़ते जा रहे हैं, फरमाया आराम ना चलो, जड़ी रह जाएगी तुम सवाब मिल जाएगा, पहली सुस्ती ना करो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात पसंद नहीं है कि दौड़ दे सवारियां दौड़ाते लगे हों, किस दर्जे नमाज की तरफ जा रहे हैं। नमाज की तरफ आना है इत्मीनान ते सुकून के नाल जिक्र करते जाना है। एक रात जाना है, दूजे रात वापस जाना है, क्योंकि रश हो जाता है। इको रात ही सारे वापस जान रहे हो तो वह भी मसला है। कितनी हिकमत अमली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाए जेड़े राह तो आना है वापस दूजे राह तो जाना है। असी ये भी बात पेश नजर रखनी है कि असी अपनी खुशी और अयाशी ये दोनों पेश नजर रखना है। कोई ऐसा गंदा काम नहीं करना जिन्हों तुम खुशी तो समझो लेकिन शरीयत की मुखालफत हो रही हो। अगर शरीयत की मुखालफत होए वो अयाशी है। दाड़ियां बना के लगे फिर वो अयाशी है। अपने आप को यहो जिहा बना लन कि दूजे ते होटिंग कर, अयाशी है। यह नहीं होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ते आप दी आल ते दरूद पाक कसरत में पढ़ना चाहिए। एक शख्स माली तौर पे बड़ा डिस्टर्ब हो गया, परेशान हो गया, बहुत कारोबार सी ते दिवालिया हो गया। दोस्तों ने पूछे पैसा, तो दोस्त भी आखिर उन्नी देर तक ही साथ देते हैं जो तक वेंदे कि जेब च पैसे है। दोस्तों ने आख्या नहीं यार हालात कोई नहीं, कर्जे तो ही उन्होंने आरी हो गए। जिन्हें बंदे ने लैने से पैसे कोई 1000 दिरहम या 1000 दिनार, बड़ा वसी कम से उन्हें काजी के कोल जाके केस दायर कर दिया भी इन्हें मेरे पैसे देने ने, पैसे कोई नहीं देने। काजी ने बोला हमें पैसे कदों देने? उन्हें आख्या जनाब हालात बड़े माड़े आ गए, दे नहीं सकता। उन्हें क्या देने तो पैन। फिर एक महीना टाइम है तेरे को, कभी उन्होंने को पूछो, उन्होंने को पूछो, किसी ने को दिते, को 10 दिते, को 20 दिते, बस इन्ना ही। आखिर 27 दिन गुजर गए, वेख्या बरादरी भी ब्रेक ला गई है, यार बेली भी छट गए ने। उन्हें सोचा भी हुण की करिए। हालात बड़े अजीब हो गए, दिगरगू हो गए, परेशानी दर परेशानी। मैं कई बार मसला अर्ज किया है, जो या तो आओ पहले, तो जो पिछों आना है तो फिर गर्दना फैला के नहीं आना, बजाय सवाब के गुनाह मिलेगा। तो जिथे आए उथे तशरीफ रख दो। जिस वक्त
वो 27 दिन नंग है। 27 दिन नंगन तो बाद उन्हें आख्या हूँ सारे बूहे हो गए बंद, हूँ एक बूहा खुला है। नफल पढ़े, अल्लाह की बारगाह च अर्जो न्याज की थी, उन्हें आख्या हूँ कायनात के सरदार वाले मुंह कर लीए, दरूशी पढ़िए। या रसूल अल्लाह करो यारी, सल्लल्लाहु तेनो लख वारी। या रसूल अल्लाह करो यारी, सल्लल्लाहु तेनो लख वारी। अल्लाह पाक ने कर्म कमाया, मक्की मदनी माही फेरा पाया। वो सारी रात रूशी पढ़ दे, नाल बीवी ने बालिया तू भी पढ़ दे, बच्चों ने बालिया तुसी भी पढ़ो भाई। बच्चे खैर पढ़ते पढ़ते अक लग गई, बीवी कभी अख खोले कभी बंद कर लवे। उस अल्लाह के बंदे की रात जो पिछला पैर होया अख लगी, किस्मत ते मुकद्दर जाग गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हो गई। आपने फरमाया बच्चा परेशान क्यों है? या रसूलुल्लाह ए सूरती हाल है, ए परेशानी है, अजीब नोयत बन गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाके का जो सब तो बड़ा ताजिर सी है, मजूसी सी, फरमाया उन्होंने जाके कहो कि तेरा कर्जा अदा करे। उठिया, सोचा यार ख्वाब तो बड़ी प्यारी है, पर मेरे को निशानी नहीं है, मैं जाके की आखागा। फिर गुर लभ गया भी कम बन जाए। रात का इंतजार किया, शाह पढ़ के फिर शुरू। या रसूल अल्लाह करो यारी, सल्लल्लाहु तेनो लख वारी। वो दुरूशी पढ़ते पढ़ते फिर वो भी अख लग गई। हूं तो कम सौखा हो गया सी। फिर दीदार नसीब होया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तेनों आख्या जाके उनको भी तेरा कर्जा अदा करे। आइए को गल करना चाहता सी, अख खुल गई। फिर सोची पै गया हूं मैं ध्यान करा ख्वाब विच, लेकिन मुकद्दर सा बार बार जियारत नसीब हो रही। तीसरी रात में मामला होया, जदों दुरूशी पढ़ने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई, फरमाया ओनू जाके कहो कि तेरा कर्जा अदा करे, ते नाले ओनू कहीं तेरे हक च जिहड़ी दुआ हुई सी वो कबूल हो गई है। यह गल जाकर सुना दे मेरा। उन्होंने सब निशानी लग गई। वो उठिया, सिर सिर गया, जाके दरबार बहुत नवाब अमीर किस्म का इलाके का सी, जिंदा दिनारा सोने के दिनारा का कम चलता सी। कई उनके थले मुलाजिम सैकड़ों के हिसाब से। उन्हें जाके दरबार में आके मैंने अंदर जाना, आख्या तू पता नहीं कौन है? उन्हें आख्या मैं मालिक नाल मिलना है तो मैंने जरूरी कम है। वो दरबान ने फड़ के मालिक के कोल आख्या जी आ बंदा कहना तुहाडे नाल मुलाकात करनी। हाँ भी तू की मुलाकात करनी? उन्हें आख्या जी बात है वे मैं मुसलमान। उन्हें कहा फिर मैनू मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। उन्हें क्या वास्ते भेजा है? अरे मेरा कर्जा अदा करो। उन्हें कहा तेरे वर्गे होर आ जाते भी यही कुछ आखन दे, मैं किंदा किंदा अदा करा दा? अरे जी मैं निशानी लैके आया वहां। हाँ निशानी बोल। कहता जी मेरे आका ने फरमाया कि तुहाडे हक च जिहड़ी दुआ हुई वो कबूल हो गई। इन्नी गल सुनी तो तखत थले कहता उत्ते आ इत्थे बह। चलो गल फिर मुंडो सुना। उन्हें आख्या इवें में होया सी, परेशानी है बनी सी, फिर तो गल सुना भी स्वाद आ रहा सी ना। 27 दिन नंग है, कोई यार बेली नहीं, कोई सज्जन नहीं, कोई बरादरी नहीं, सारे छड़ गए। मैं इवें दुरूशी पढ़ना शुरू कर दिता। मेरी बीवी बच्चे भी नाल दुरूशी पढ़ते रहे। वो सौ गया, मेरी अख लग गई, हजूर की जियारत नसीब हो गई। पहले आपने फरमाया उनको तेरा कर्जा अदा करे। मैं सोचा भी निशानी है कोई नहीं, मैं जाके थे आडा ला लवा। दूजा दिन होया ते मैं फिर दुरूशी पढ़िया, हजूर ने फरमाया मुका तेरा कर्जा अदा करे। मेरे को निशानी फिर कोई नहीं सी। तीसरा दिन आपने फरमाया ओनू कह तेरा कर्जा अदा करे, ते ओनू आखी कि तेरे हक च दुआ हुई है कबूल हो गई है। वो नाले रोई जावे, नाले आंसू पूंजी जावे। कहना सब तो पहले तो मैंने कलमा पढ़ा ला। वो मजूसी ने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। उन्हें कहा जी वो दुआ केड़ी सी? मैनू नहीं पता, मैनू हजूर ने नहीं फरमाया। उन्हें कहा तुम दसना, मैं अपनी बेटी ते बेटे की शादी, पूरे इलाके की दावत,
सारा खुले खाने खुआन तो बाद रात थकिया, मैं क्या नौकरां नूं आख्या मेरी चारपाई उपर लगा दो। छत ते मैं चारपाई लगा के लेटे ही हाँ। नाल दा घर यतीम बच्चियां दा सी ते सईदां दा घराना सी। वो यतीम बच्चियां छोटियां छोटियां अपनी अम्मी नूं कहंदे ने कि अम्मी साडा हमसाया उन्हें खुशी की है, अपने धी पुत्र दोवां दी शादी की है, सारे इलाके वाले नूं बुलाया है, अम्मी ने सानू नहीं बुलाया है, अल्लाह इन्हां भला ना करे। कहने इन्नी गल की ना तो वालदा कहनी पुत्र उन्होंने मसरूफ होना है, परेशानी होनी, उन्हें पता नहीं लगा होना। उन्हें कहा नहीं ये हो सकता है, होइए असी हमसाए तो उन्हें पता ना लगा है। इन्नी गल हुई, चारपाई तो उठ के उठया, वो जाके नौकरों आके फौरन खाने तैयार किए जान, थाल मंगाए, कपड़े रखे, बच्चियां के कपड़े रखे, बेवा के कपड़े रखे, वो आले रसूल के खानदानी रसूल की खिदमत वास्ते उन्हें जिन्ना कुछ है सी सारा कुछ तैयार करके आख्या लै जाओ, ते नाले माजरत करे जे मेरे लो कि मैनू पता नहीं लगा है। वो लै गए, जाके दरवाजे दस्तक दी, लौंडियां गुलाम बाहर खड़ियां नहीं, दरवाजे दस्तक हुई, बच्ची थले गई, जी ए बादशाह उन्होंने नवाब साहब ने भेजा है और उन्होंने आख्या सानू माजर सानू पता नहीं लगा है, ताखीर होगी, ये ताखीर की माफी दी जाए। वो अंदर आए, कपड़े रखे गए, जो भी जवाहरात नकदी पैसे खाने वगैरह जो आए, छोटी छोटी सारे दिन ये भुखियां बच्चियां जो खाना पानी वेख्या तो खुश हो गई, राजी हो गई, आखन लगे मां देखो ना उन्हें साड़ा कितना ध्यान किया है। मां कहती पुत्र हुण असीं इन्हां वास्ते जब तक दुआ ना कर ली उन्हीं तक असीं इन्हां इस्तेमाल नहीं करना। बच्चियां मां देखो ना कपड़े किड्डे सोहने, बच्चियां ने यही होंदे ना, कपड़े किड्डे प्यारे, खाना कितना बेहतरीन। उन्हें कहा लो पुत्र हुण दुआ करिए, उन्हां वास्ते दुआ की मां दुआ कर दी, या अल्लाह साडे हमसाए नूं इस्लाम दी ईमान दी दौलत अता फरमा दे। बच्चियां आखन लगी आमीन। या इलाही साडे हमसाए नूं मेरे नाना दी शफात नसीब फरमा दे। बच्चियां ने आख्या आमीन। या इलाही साडे हमसाए नूं कदी थोड़ ना रवे। बच्चियां ने आख्या आमीन। कहंदे ए ओ दुआ सी जेड़ी यतीम बच्चियां ने, बेवा ने, आले रसूल सन, उन्होंने मैं जो खिदमत की तो उन्होंने मेरे वास्ते हक दुआ की, वो दुआ मेरी कबूल हो गई है। सारे नौकरां नूं बुलाया, बुला के आख्या कि जेड़ा जेड़ा मेरे लाइन ते रहना चाहता है, इस्लाम कबूल करेगा, मैं कर्जा माफ किया, ते बाकी जिन्हें नहीं है इस्लाम वो तशरीफ लै जाए। चंद बंदे गए, बाकी सब ने इस्लाम कबूल कर लिया, उन्होंने कर्जा माफ कर दिता। बेटी बेटे ने बुलाया, हाँ जी इस्लाम कबूल कर दो जी, करने आख्या जो तुहाडा भी इस्लाम कबूल, मेरी तरफों तुसी हुण अपनी अपनी आज़ादी ते हो। सुबह गए, पैसे फड़े, बादशाह जज दे कोल चले गए, काजी दे कोल जाके पैसे रखे, लो जी। काजी ने आख्या तेरे को तो पैसे है नहीं, आए कितों नहीं? उन्हें आख्या जनाब ये राज है, राज ने कहा नहीं राज दसना पैना। उन्हें सारी गल सुनाई भी एवें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत नसीब हुई, आपने नवाब का फरमाया, नवाब ने फिर थैली वेखो होंदी ए उन्हें पेश की है। जज थोड़ी देर सोचने तो बाद अंदर गया अपने चैंबर च, उतों जाके थैली फड़ के आ गई। उन्हें कहा तू किस समझना कि हजूर तेनों ही मिले ने, मैनू भी फरमाया कि कर्जा तू अदा कर, मेरी तरफों कर्जा हो गया। वो जरा पैसे लैन आया सी, उन्हें आख्या जी सवाब तुसी तो ना लैके जाओ, ये सवाब मैनू भी देन। उन्हें आख्या जी मैं अपना कर्जा ही माफ किया। जेड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत ते आले रसूल नाल मोहब्बत करदा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनदी थोड़ नहीं रहन देंदी। या रसूल अल्लाह करो यारी, सल्लल्लाहु तेनू लख वारी, अल्लाह पाक ने करम कमाया, मक्की मदनी माही फेरा पाया। एक खुशी दे अंदर तुसी शरीक करना है, लब लब के शरीक करना है। महल्ले दे विच कोई यतीम बच्चियां ना हो, महल्ले दे विच कोई बेवा ऐसी होए जिहड़ी माड़ी होए, बरादरी च वेखो जेड़े कोई है ने उन्होंने जाके खिदमत करो, तो खुफिया करो, पता ना लगन दिओ। और ये खिदमत जिहड़ी कीती है फिर अजर अल्लाह ही जानदा कितना को अजर दिंदे ने। तुहाडी खलूसे नीयत होएगा कि तुसी कितना को अजर दे रहे हो। दाता साहब देव पका के लैके जान नालों ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਲੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੋਚਣਦੇ, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੋਚਣਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਔਰ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 300 ਰੁਪਈਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਫਿਤਰਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਾਲਿਗ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਤਰਾਨਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਅਗਲੇ ਫਿਤਰਾਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਮੌਲੂਦ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਤਰਾਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਹੈ। 52.5 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ, ਇੰਨੀ ਮਾਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਤਰਾਨਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਸਫਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ।